महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल तक सांसदों के दल बदलने की राजनीति ने विपक्षी दलों को चिंता में डाल दिया है और अलग अलग राज्यों में कई सांसदों के पार्टी छोड़ने और एनडीए के साथ जाने को लेकर के चर्चाओं के बीच अब झारखंड की सियासत भी गर्म हो चुकी है। और ऐसे में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कहना है कि वो पूरी तरह से सतर्क है और यहां पर उनकी दाल नहीं गलने वाली है, जबकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की सियासत में हाल के दिनों में सांसदों के दल बदलने की घटनाओं के बाद विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ गई है। इन्हीं घटनाक्रमों के बीच झारखंड में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 6 सांसदों वाली जेएमएम ने अपने सांसदों को सतर्क रहने का संदेश दिया है। महाराष्ट्र और बंगाल में सांसदों के दल बदलने के बाद विपक्षी दल अलर्ट। विभिन्न राज्यों में सांसदों के पाला बदलने से बढ़ी राजनीतिक हलचल। जेएमएम ने भी अपने सांसदों को सतर्क रहने को कहा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि भाजपा की राजनीतिक कार्यशैली से सभी दल परिचित हैं। उनका आरोप है कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और राज्यसभा चुनाव के दौरान जो परिस्थितियां बनी, उन्हें देखते हुए उनकी पार्टी पूरी तरह सतर्क है और उनके सांसद भी इस स्थिति को समझ रहे हैं। नहीं, यहाँ पर चूंकि हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर तो हम 3 हैं और कांग्रेस के 2 हैं, तो कांग्रेस तो खैर राष्ट्रीय दल है, उसका बिखरना उतना आसान नहीं होता है। और हम बहुत अपने आप में जो यहाँ के लोगों के साथ हमारा जो संपर्क है वो संघर्ष का संपर्क है, तो हमारे यहाँ पर उसकी कोई आशंका नहीं है। वहीं झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भाजपा पर विपक्षी दलों को तोड़ने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव किसी दल की टिकट पर जीतकर आने वाले प्रतिनिधियों को दूसरे दल में शामिल कराना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि झामुमो, कांग्रेस और राजद भाजपा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मोरल नाम की चीज नहीं है। वो किसी भी तरह न सिर्फ केंद्र में बल्कि संपूर्ण भारत में लोकतांत्रिक मर्यादाओं और व्यवस्थाओं को मार करके वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। ये उसी का परिणाम है। रामेश्वर उरांव को कुछ नहीं होने वाला है। ये एक तरफ से दूसरी तरफ से उसका इनका स्ट्रेटेजी कुछ और है। चूँकि झारखंड में इनका कुछ चलने उलने वाला नहीं है, तो इसीलिए डरा के इस तरह से धमका करके इस तरह से उनके लोगों का इसे लोकप्रिय नेताओं को और उनके टारगेट करके इस तरफ से करना चाहता। कर ले जो कुछ करना है, कुछ हासिल नहीं होने वाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी ओर भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए भाजपा पर आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि यदि कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ रहा है तो उसके कारणों का जवाब संबंधित दलों को देना चाहिए, भाजपा को नहीं। अगर हमारी नीतियों से प्रभावित होकर के हमारी पार्टी में आम जनता हो, विधायक हो, सांसद हो, अगर आना चाह रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस पार्टी को अगर दर्द है तो वो अपना फुटप्रिंट बढ़ाए, अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को चेंज करे, तब जाकर उनका भला होगा। भारतीय जनता पार्टी को अब्यूज़ करने से, संवैधानिक प्रक्रिया को अब्यूज़ करने से उनका पॉलिटिकल फुटप्रिंट बढ़ने वाला नहीं है। फिलहाल सांसदों के संभावित दल बदल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है, जबकि भाजपा सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपने सांसदों को एकजुट रखने में कितने सफल रहते हैं। रांची से कैमरामैन कौशल नारायण के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।
और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश का रुख करेंगे। राकेश, महाराष्ट्र से लेकर के पश्चिम बंगाल तक की हम बात कर ली, जिस तरह से सांसदों के दल बदलने का खेल लगातार जारी रहा, अब इसको लेकर के लगातार झारखंड में भी चिंता सताने लगी है। सियासी हलचल तो एक तरफ से बढ़ी ही है, दूसरी तरफ जेएमएम कह रहा है कि यहां पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी की दाल यहां पर नहीं गलने वाली, जबकि जेएमएम ने अपने सांसदों को सचेत रहने की बात भी कह दी है। और यह डर तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हाल फिलहाल में राज्यसभा चुनाव हुए हो और परिदृश्य कुछ अलग तरीके का देखने को मिला हो। हाँ बिल्कुल सोनल, आपने ठीक कहा। और आपने जिस बात का उदाहरण दिया कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिली, निर्दलीय के तौर पर परिमल नथवानी यहाँ से चुनाव जीत गए, तो ऐसे में इस बात को लेकर संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। और यही वजह है कि जो विपक्षी खेमा है वो डरा और सहमा हुआ है। ख़ासतौर पर जिस तरीके से चीज़ें बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई, और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर डीएमके हो, तो उस तरफ भी बीजेपी उसी नज़र से देखने की कोशिश कर रही है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं सचेत है, विपक्ष को कहीं ना कहीं अब डर सता रहा है। खासतौर पर अगर आप झारखंड की बात करें तो यहाँ जो प्रमुख विपक्षी दल है, जो छत्रप पार्टी है, खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करें, जिनके 6 सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा को मिला दे तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा डर है कि जिस तरीके की परिस्थिति देश में है, उस परिस्थिति में अपने लोगों को कैसे रोका जाए, कैसे एकजुट रखा जाए, वो एक बड़ा चैलेंज झारखंड मुक्ति मोर्चा के समक्ष है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इस बात को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि उनके जो सांसद हैं वो टस से मस नहीं होंगे। हालांकि प्रिकॉशन रखने की सलाह जरूर पार्टी के स्तर से दी गई है। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, तो उनके तरफ से भी ये दावा जरूर किया गया है कि झारखंड की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ महाराष्ट्र जैसी स्थिति नहीं होने वाली है, यहाँ बंगाल वाली परिस्थिति नहीं बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश ऊपरी तौर पे तो जरूर है, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा डर जरूर है। और उनको लग रहा है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां यहाँ आती है तो कैसे अपने लोगों को एकजुट रखना होगा। और ये एक बड़ी चुनौती जो है वो क्षेत्रीय दल के समक्ष, खास तौर पर आप कह सकती हैं कि उनके समक्ष ज्यादा मजबूती से चीजों को रखा जा रहा है, देखा जा रहा है। सोनल, बिल्कुल राकेश, और देखिए जिस तरह से बीजेपी को लेकर के विपक्ष के मन में एक धारणा है, साफ तौर पर विपक्ष का बार बार ये कहना है कि बीजेपी जहां भी जाती है वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनको समाप्त करती जाती है। और उदाहरण के तौर पर ज्यादातर बिहार का उदाहरण दिया जाता है या फिर बंगाल का उदाहरण दिया जाता है। वैसे में ये बहुत बड़ा एक सवाल होता है कि वाकई ये एक परिकल्पना है जो कि लगातार विपक्ष करती हुई आ रही है, या फिर इस बात में कोई सच्चाई भी है। और इसी बात को लेकर के झारखंड में भी थोड़ा बहुत डर का माहौल तो जरूर है। नहीं, आपने ठीक कहा, क्षेत्रीय पार्टियों को तो खतरा है ही। चाहे आप बिहार को देख लीजिए, जिस तरीके से पिछले चुनाव में आरजेडी कमजोर हुआ, और उसी तरीके की परिस्थिति आपने बंगाल में देखा होगा कि टीएमसी, जो कि वहाँ की सबसे क्षेत्रीय छत्रप पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी थी, लेकिन बीजेपी के आगे वो भी पूरी तरीके से ढेर हो गई। तो वो एक खतरा तो हमेशा रहता है। और अभी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो वहाँ भी समाजवादी पार्टी जो है वो भी इस खतरे को भाप रही है, और उनको भी लग रहा है कि नहीं, इस चीज़ से कैसे बचा जाए और कैसे अपने लोगों को एकजुट रखा जाए। तो ये एक चैलेंज तो हमेशा से क्षेत्रीय पार्टियों के समक्ष रहा है। और चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके तरफ से ये कोशिश तो हमेशा से रही है कि किसी तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों को जो है, उनका जो वर्चस्व है जिस राज्य में, उसको समाप्त किया जाए। ये कोशिश शुरू से चलती आ रही है, कोई नई नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी के वक्त में 2014 के बाद से ये कोशिश अब और ज्यादा मजबूती से देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कनेक्ट होने से थोड़ी बचती है, जुड़ने से बचती है। उनको पता है कि उनके साथ जुड़ने का मतलब ये होगा कि पूरी तरीके से उस दल की समाप्ति हो जाएगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो क्षेत्रीय दलों के समक्ष मौजूदा वक्त में नजर आ रहा है। हालांकि झारखंड में बिल्कुल अपनी अपनी तैयारियां हैं, और ऐसे में लगातार महागठबंधन का कहना है कि वो तो इंटैक्ट है और उन्हें इस तरह का कोई खतरा नहीं है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि राजनीति झारखंड में कौन सा मोड़ लेती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राकेश। महाराष्ट्र और बंगाल के बाद जिस तरह का परिदृश्य वहां पर देखने को मिला, उसके बाद झारखंड में भी लगातार
जेएमएम और कांग्रेस इंटैक्ट होने का दावा कर रही है और ऐसे में ये जरूर कहना है कि हमें कोई भी खतरा नहीं है, बीजेपी की यहां पर दाल नहीं गलने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।